क्या सच में सर वो पार्टनर हमें याद करता है? अगर सर याद करता है तो प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए, किस तरीके से हम जानेंगे कि वो पार्टनर हमें याद करता है। सर अगर कोई आपके पास टेक्निक है, कोई ऐसा संकेत है जिससे हमें पता लगे कि उस पार्टनर ने हमें चीट किया है, उस पार्टनर ने हमें धोखा दिया है, लेकिन फिर भी हमें याद करता है। हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो पार्टनर हमें अब भी याद करता है, हमें पार्टनर याद करके पछताता है, तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा और लास्ट तक देखना होगा। आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो पार्टनर हमें याद करता है तो हमें क्या संकेत मिलते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। 4 संकेत, आपको बेहतर संकेत, जो संकेत आपको बताएंगे कि वो पार्टनर हमें याद करता है। और वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ब्रदर। मैं साइकोलॉजिकल चीज़ें बताता हूँ। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ जादू टोने पर, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ तांत्रिक विद्या पर, ताकि सामने वाले इंसान को लगे कि हाँ सच में हम लोग जेन्युइन चीज़ें कर रहे हैं। और ये जो जादूगरी आप कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता दूंगा, जिन चीज़ों को आप सुनने के बाद कहेंगे हाँ सर ऐसा है। एक्चुअली केवल सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैज्ञानिक भी केवल और केवल 2% दिमाग के हिस्से का जानकारी ले पाए हैं। 98% तो आज तक जानकारी मिली ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टनर को याद करना एक संकेत हमें मिल सकता है, पार्टनर हमें याद करता है ये भी हमें संकेत मिल सकता है। तो बस ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और जानना है कि वो पार्टनर हमें याद कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहला संकेत जानने से पहले, एक्चुअली दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद आपकी बात हो पाएगी। हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू है जिसमें आप बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, ना तो आपकी अपनी फैमिली दिखाई आपको दे रही है, ना वो पार्टनर आपको दिखाई दे रहा है, और ना खुद की खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ये सॉल्यूशन तो मैंने आपको नंबर बता दिया है। दूसरी बात, अगर आपका कोई रिलेशनशिप का इशू है, या फिर कोई आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है आपके पार्टनर के द्वारा, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से देखिए। एक्चुअली दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारा पार्टनर तो हमें शायद ना याद करता होगा, करता है भैया। किसने कही ये बात आपको कि याद नहीं करता है? किसने कहा कि कोई संकेत नहीं मिलता है जब हमारा पार्टनर हमें याद करता है? किसने कहा कि पार्टनर हमारे पास नहीं रहना चाहता है? एक्चुअली दोस्तों ये साइकोलॉजी केवल उसी इंसान पर यूज होगी जिनका इमोशनली अटैचमेंट कभी रहा है, जो एक दूसरे के पास बैठकर रोए हैं, जो एक दूसरे के लिए तड़पे हैं, जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, उन लोगों पर यह काम करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आप मुझे देख रहे हैं और कल आप मुझे सोचने लग जाए कि यार ये मेरी यादों में तड़प रहा है, नहीं तड़प रहा है। ये काम नहीं चलने वाला है भैया। वो काम चलता है जब दोनों साइड बराबर लव हो, दोनों साइड बराबर एक दूसरे के बारे में सोचा गया हो, एक दूसरे के बारे में प्रेम किया गया हो, तब तो चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि साइकोलॉजिकल चीज़ें तब काम करेंगी कि सामने वाले इंसान को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको हम याद करें और याद करेगा, नहीं भैया। अगर इमोशनल अटैचमेंट आपका रहा है 100 के 100% ऐसा है। एक्चुअली दोस्तों मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूँ 2 महीने से, और वो कमेंट भी करेगा लड़का, कमाल की बात है, आप हैरान हो जाएंगे चीज़ों को समझ के। आज मैं यही चीज़ देख रहा था और इसी टॉपिक पर मैं काम करने वाला था। ये लड़का जैसे ही उसको बहुत डीपली याद करता है। अगर आज आपको अपने पार्टनर की बहुत डीपली याद आ रही है और टूट कर याद आ रही है, ये पहला संकेत है। अगर आपको अपने पार्टनर की टूट कर याद आ रही है, आपसे उसके बिना नहीं रहा जा रहा है, आपको बार बार लगता है कि यार मैं अपने पार्टनर के पास कॉल लगा लूं, आप बार बार याद करके उसको रोने लगते हैं, बार बार उसको याद करके टूटने लगते हैं, बार बार उस इंसान को याद करके अपने आप को खो चुके होते हैं, तो 100 के 100% वो आपको याद कर रहा है। ये टाइम नोट कर लेना ब्रदर, और ये टाइम नोट करके उस पार्टनर से पूछना कि मैं उस समय आपको याद कर रहा था। केवल अंतर हो सकता है 1 मिनट का,
नहीं तो ब्रदर 100 के 100% वो आपको याद कर रहा है। मैं एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा डीपली वर्क करती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा डीपली वर्क करती है। मैंने बहुत सारे लोगों के माइंड पर रिसर्च किया है। अगर आपका सोलमेट है, मतलब आपका जो जुड़ाव है वो आत्माओं का जुड़ाव है, तो भैया 100 के 100% फिर तो आपका मैच होगा। दूसरी बात, अगर आप पार्टनर से बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आप उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको याद करता है। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया है कि अगर आपको उस पार्टनर से बिछड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, जैसे आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप था, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जीते थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मरते थे, लेकिन आपको एक दूसरे से दूर हुए, एक दूसरे से बिछड़े हुए काफ़ी समय हो गया है। लेकिन यहीं पर जब समय हो गया है, अब आप सोच रहे हैं कि यार मुझे उस पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं बहुत ज़्यादा उस पार्टनर के लिए रोता हूँ। और कई बार तो आप इतना टूट जाते हैं, आपका मन करता है यार उस पार्टनर को कॉल लगा देता हूँ, उस पार्टनर के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सर आप तो मैं बहुत ज़्यादा उस पार्टनर को याद करता हूँ, और उसी दिन आपको कॉल आ जाती है। अभी मैं 1 घंटा पहले ही एक काउंसलिंग कर रहा था, इस काउंसलिंग को मैं 2-3 महीने से कर रहा हूँ, और ये सामने वाला इंसान जैसे ही इसको याद आती है, यानी इसको उसकी याद आती है, तो मुझे कॉल लगाता है। ये कहता है सर जब भी मैं उसकी याद में टूटने लगता हूँ, बस आपको मैं याद कर लेता हूँ, जब भी मैं उसके लिए परेशान होता हूँ, बस आपको याद कर लेता हूँ। और कमाल की बात ये मुझे कह रहा था कि सर मेरा बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का, मेरा बहुत मन कर रहा है उससे कॉल लगाने का। कमाल की बात, अभी उसके पास कॉल आ गई। कमाल की बात, दोबारा उसने मैसेज किया कि सर उसकी कॉल आ रही है, रिसीव करूँ ना करूँ। ये चीज़ कमाल की बात है। मैं काउंसलिंग जो देता हूँ वो पर्सनल काउंसलिंग देता हूँ। सामने वाले इंसान को एक एक ट्रिक, एक एक चीज़ को बताता हूँ, डीपली बताता हूँ कि सामने वाले इंसान को कैसे मैनेज होना है, कैसे इमोशनली उसको सपोर्ट देनी है, कैसे इमोशनली उसको हर्ट करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, कैसे सामने वाले इंसान को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना है। ये एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ों को मैं सामने वाले इंसान को सिखा देता हूँ। अब दूसरी बात समझ रहा हूँ, एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हमारी आत्मा भी उससे मिल जाती है, हमारे मन के एक एक तार उस इंसान से जुड़ जाते हैं। हमारी बॉडी तो अलग, लेकिन आत्मा हमारी उसी के पास रहती है। वो कहते हैं ना कि शरीर आपके पास है और आत्मा कहीं और है, मन आपके पास है लेकिन शरीर कहीं और है, मन कहीं और है और शरीर आपके पास। ये कहते हैं सोलमेट। अगर आत्माओं का जुड़ाव आपका बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल एक एक पॉइंट परफेक्ट है, तो मैं सच में कह सकता हूं वो इंसान आपके लिए तड़प रहा होगा, वो इंसान आपके लिए रो रहा होगा, वो इंसान आपके लिए चिल्ला रहा होगा। ये गारंटी के साथ बात है। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट समझना। एक्चुअली दोस्तों जब आप किसी इंसान को डीपली याद करते हैं, यानी आप कहीं जा रहे हैं और आप गाड़ी चलाते चलाते आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपने कभी एक दूसरे के साथ रहते हुए यूज की थी। जैसे आप कहीं पर घूमने गए हो, वो पेड़ जिस पेड़ के नीचे बैठकर आपने छांव का आनंद लिया है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, वो मकान जहां पर बैठकर आपने अपने दुख सुख का अनुभव किया है, वो शॉप जहां पर आप कभी गए थे और आपने एक दूसरे के हाथ से खाना खाया है। अगर वो पॉइंट आपको एक बार को दिमाग में आने के बाद और आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे, आपके दिमाग से एकदम से वो तरंगे उत्पन्न होने लगे, जो तरंगे आपने उस इंसान के प्रति रखी थी, उस इंसान के लिए हमेशा आप प्योर रहे हैं। एक्चुअली समझना, मान लीजिए आप किसी इंसान के साथ काफ़ी समय तक नौकरी कर पाए हैं, और जब आप नौकरी कर पाए हैं किसी इंसान के साथ और उसी रास्ते से आपको गुजरना पड़े और उस रास्ते से गुजरते गुजरते आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे, तो 100 के 100% वो इंसान आपको याद कर रहा है मेरे भाई। 100 के 100% वो इंसान आपको याद करता है। लेकिन गलती आप क्या कर रहे हैं वो तो आप समझ लीजिए। गलती आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि यार अरे यार ये सब तो चीज़ें
कुछ नहीं है। जब तक आप चीज़ों को जेन्युइन नहीं मानेंगे, जब तक आप चीज़ों को ओरिजिनल नहीं मानेंगे, तब तक सामने वाले इंसान से आप प्यार नहीं कर सकते। आया समझ में? इसलिए मैं आपको डीपली कह रहा हूं कि पार्टनर से प्यार करना बहुत ही ज़्यादा डीपली चीज़ें हैं। आया समझ में? अब एक बात और ध्यान से समझना, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और उस इंसान की वही दी हुई चीज़ हमें बार बार सामने दिख जाए। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि उस इंसान को याद करके बार बार हमारी आंखों से आंसू टपकने लगे। समझ गए? ये मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि उस इंसान को जब हम याद करते हैं वो रास्ते में दिख जाए या कुछ और हो जाए, वो तो मेन होता है। अब तीसरा पॉइंट समझ लेना, अगर हम उस इंसान को याद करते करते ऑटोमेटिक हमारी आंखों से आंसू टपकने लगे, हमारी आंखों से आंसू की धारा बहने लगे, तो 100 के 100% वो इंसान हमें याद कर रहा है ब्रदर। मैं सच बता रहा हूँ, वो इंसान आपको टूट कर प्यार कर रहा है, वो इंसान आपको टूट कर याद कर रहा है। लेकिन क्या सबसे बड़ी गलती आपकी, आप उसी समय उस इंसान को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, आप उसी समय उस इंसान से मिलने की कोशिश करते हैं, आप उसी समय उस इंसान की ज़िंदगी में रहने की कोशिश करते हैं। गलत। जैसे आप उस इंसान को याद करते हैं और याद करते करते आपकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू बहने लगते हैं, ऑटोमेटिक आप सोचने लगते हैं कि यार मैंने तो इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज ये इंसान मेरे पास नहीं है, आज ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है, आज ये इंसान मेरे पास नहीं है। बार बार आप रोने लगते हैं, बार बार आप चिल्लाने लगते हैं, बार बार आप परेशान होने लगते हैं, बार बार आप घुटन भरी ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो इसलिए 100 के 100% वो इंसान आपको याद कर रहा है, ये गारंटी से बात है। अगर ऑटोमेटिक आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, समझ गए? अब आगे समझना, ये दूसरा पॉइंट है। अब इसी पॉइंट में एक चीज़ और ध्यान से जोड़ लेना। मान ला जाए हम उस इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट में रहा है, तो कुछ गिफ्ट हमारे पास उसके होते हैं, कुछ यादें हमारे पास उसकी होती हैं, कुछ बातें हमारे पास उसकी होती हैं, कुछ रातें हमारे पास उसकी होती हैं। सबसे पहला पॉइंट, गिफ्ट। अगर आपने उस इंसान के दिए हुए गिफ्ट घर में रखे हैं और आप अपने काम में घुस जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो गिफ्ट ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाए, आप उस इंसान को याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो गिफ्ट बार बार आपके सामने आ जाए, वो उपहार बार बार आपके सामने आ जाए, यानी 100 के 100% वो इंसान आपको याद कर रहा है। उस गिफ्ट के अंदर उसकी आत्मा है। आत्मा तो समझिए, यानी उस इंसान का दिल है, उस इंसान का इमोशन है, उस इमोशन को दर्द में बदलना है। समझ गए? अगर वो बार बार चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जैसे टेडी बियर होता है, कुछ लोगों ने दे रखा है, जैसे कोई गिफ्ट होता है, लव गिफ्ट होता है, घड़ी भी हो सकती है, ब्रेसलेट भी हो सकती है, टेडी बियर सबसे ज़्यादा चल रहा है। अगर किसी का दिया हुआ टेडी बियर बार बार आपको दिखता है, आप बार बार उसको प्यार कर रहे हैं, बार बार आप उससे, ये अगर संकेत आपके पास आ रहे हैं, तो 200% आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मैं जादू टोना नहीं बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप आजमा लेना और किसी से पूछ भी लेना। मैंने इन चीज़ों को रिसर्च किया है, लोगों के माइंड पर रिसर्च करके, लोगों के माइंड पर एनालिसिस करके, तब जाकर मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये मैंने किसी किताब से पढ़ा है, नहीं भैया, मैंने चीज़ों को देखा है, सामने वाले इंसान को छुआ है, सामने वाले इंसान को समझा है, सामने वाले इंसान की एक एक प्रॉब्लम को सुना है, तब जाकर मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैंने कम से भी कम 50 लोगों पर इस चीज़ का रिसर्च किया है। जब हम पार्टनर को याद करते हैं, उसी समय हमारा पार्टनर भी हमें याद करता है। अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको शायद बता दिया। अब चौथा पॉइंट समझना, ये बड़ा गहरा पॉइंट है। ये गहरा पॉइंट इसलिए है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिस इंसान से हम उम्मीदें लगाते हैं, जिस इंसान के साथ हम रहने के सपने देखते हैं, जिस इंसान के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देखते हैं, क्या वो इंसान सच में हमें याद करता होगा?
या फिर सब जादू है? लगता है आपको? अगर आपको लगता है कि बात सच है और वाकई में ही सच में वो पार्टनर मुझे याद करता होगा, तो ब्रदर ये 100 के 100% सच है, 100 के 100% सच है। आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए सच है क्योंकि उस इंसान से आपने प्यार किया है, उस इंसान के इमोशन से आपने प्यार किया है, उस इंसान की यादों से आपने प्यार किया है, उस इंसान के दर्द से आपने प्यार किया है, उस इंसान की एक एक हरकत से आपने प्यार किया है। समझ गए मेरी बात को? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो इंसान आपको 100 to 100% आपको याद करता होगा। अब आगे की बात समझना, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आप उसकी यादों से भी प्यार करते हैं, आपको उसकी बुराइयों से भी प्यार करना होता है, यानी आपको उसकी बुराइयों से भी प्यार हो जाता है, आपको उसकी एक एक हरकत से प्यार हो जाता है, एक एक गलती से प्यार हो जाता है, एक एक प्रॉब्लम से प्यार हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप एक भी हरकत, एक भी गलती उस पार्टनर से दूर जाने की कर रहे हैं और बार बार आपको उसकी याद आ रही है, तो आप उसको नहीं भुला पाएंगे, नहीं भुला पाएंगे, और ना वो इंसान आपको भुला पाएगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, मैं आपको क्यों बोल रहा था। एक्चुअली दोस्तों, मैं काउंसलिंग कर रहा था लगभग 1.5 महीने से, 1.5 से भी ज़्यादा हो गया है। ये जो लड़का है, इस लड़के का प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का, और इसी के ऑफिस में एक लड़की काम करती है और लड़की से ये प्यार करने लगता है, और प्यार करने लगता है डीपली। कुछ टाइम के बाद अच्छा से प्यार चलने लगता है, ये उसके ऊपर बहुत खर्च करता है, शॉपिंग कराता है, हर चीज़ इसको दिलवाता है, हर काम इसका करता है, जो भी ये कहती है, इसका खर्चा, इसके रूम का किराया, इसकी कोचिंग का फीस, इसका हर चीज़। लेकिन पता नहीं इन दोनों में क्या झगड़ा होता है, क्या बहस होती है, ये लड़की इसको छोड़कर चली जाती है। और जब ये छोड़कर चली जाती है तो ये मुझे कॉल लगाता है कि सर प्लीज़ कोई रास्ता बताइए, क्या मेरा पार्टनर वापस आएगा? अब मैंने कहा हाँ आएगा, लेकिन आप मेरे तरीके से चलेंगे तो आएगा। वो कहता है कि सर ठीक है, चलो मैं आपके तरीके से चलता हूँ। अब मैं इस लड़के को अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता हूँ, और जब मैं इसको अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता हूँ तो सामने वाला इंसान मेरे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतते हैं, 1 सप्ताह पूरा निकल जाता है। इस लड़की का कोई कॉल मैसेज नहीं आता। इस लड़के की एज उस लड़की से कहीं ज़्यादा होती है, समझ रहे? उस लड़की का कोई कॉल मैसेज नहीं आता है। 1 सप्ताह बीतने के बाद अब दूसरा सप्ताह चालू हो जाता है। ये फिर कहता है कि सर कोई कॉल मैसेज नहीं आया। ये कहने लगता है कि सर अगर आप ना होते तो मैं आज डूब गया होता, सर मैं आज अकेला पड़ गया होता, सर मैं आज टूट चुका होता, सर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, जो मुझे चीज़ें आज पता लग रही है कि शायद कुछ भी नहीं। अब कमाल की बात ये होती है, जैसे ये इंसान थोड़ा दूर होता है, कुछ टाइम बीता है, लगभग 10 डेज के बाद उस लड़की का एक कॉल इसको आता है। उसके अपने नंबर से नहीं, ऑफिस के नंबर से कॉल आता है। यानी वो इसके ऑफिस से छोड़कर दूसरे ऑफिस में काम करने लगी थी। अब जब दूसरे नंबर से इसको कॉल आ जाता है, ये समझ जाता है कि ये जो नंबर है ये उसके ऑफिस का नंबर है। अब मैं कह देता हूँ कि कॉल मत उठाना उसकी, और जब मैं इसको कह देता हूँ कि कॉल मत उठाना उसकी, ये नहीं उठाता। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 15 दिन बीतते हैं, लगभग 12 दिन इस रिश्ते को बीत जाते हैं। अब यहाँ तो ये कॉल नहीं करती, इसकी भाभी के पास कॉल करती है कि ये क्या कर रहा है, मेरा फ़ोटो उससे भिजवा दो, मैंने फ़ोटो लिए थे, हम तीनों ने इकट्ठे, हम चारों ने इकट्ठे फ़ोटो लिए थे। वो फ़ोटो मंगाने की कोशिश करते हैं। ये फिर मुझे कहता है कि सर वो मेरी भाभी को मैसेज कर रही हैं, लेकिन उसी बीच में कई बार टूट चुका होता है, समझ रहे? उसी बीच में कई बार परेशान हो चुका है, होता है कि सर उसका कॉल आएगा या नहीं आएगा, उसका मैसेज आएगा या नहीं आएगा, सर वो मुझे छोड़कर तो चली जाएगी नहीं। अब कमाल की बात ये देखना कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पर्सन भी है,
और बार बार ये मुझे कहता था कि सर थर्ड पर्सन निकल जाएगा क्या, सर थर्ड पर्सन भाग जाएगा क्या। अभी प्रेजेंट की अगर आपको मैं कंडीशन बताऊं, थर्ड पर्सन भी भाग गया है और वो उसकी गर्लफ्रेंड भी वापस आ गई है। आज ही कम से भी कम उसने 4 कॉल किए हैं और कम से भी कम 2-3 कॉल कल किए थे। अभी प्रेजेंट की जो कंडीशन है, जब भी ये रोता था मैं इसको कहता था कि अब वो आपको याद कर रही है टूटकर। अभी मुझे कहता था अरे सर ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे आप बता रहे, चलो मैं तो विश्वास कर लूंगा लेकिन कोई और विश्वास कैसे करेगा। अरे भैया कोई विश्वास करे ना करे तो भाड़ में जाए, हमारी तो बातें मैच हो रही हैं, हमारा तो मन मैच हो रहा है, हमारा तो दिल मैच हो रहा है ना। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी खूबी है, ये सबसे बड़ी गारंटी की बात है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं लग रही हैं और ये चीज़ें अभी भी आपको नुकसान दे रही हैं, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि भैया चीज़ें कहीं ना कहीं माइनस में हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कतों में हैं, तो भैया दिमाग से सोचने की बात है। पार्टनर आपके लिए हमेशा के लिए टूट चुका है। पार्टनर हमेशा के लिए आपके सामने आने को मजबूर है अगर आप कंटिन्यू उसको याद कर रहे हैं, रात दिन परेशान हो रहे हैं। अरे सर उसके बिना तो आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको कॉल लगा लूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको फ़ोन लगा लूँ, मेरा मन कर रहा है कि यार मैं उसको कॉल लगा के कैसे भी करके बस उससे एक बार मिल लूँ। अगर ऐसा मन आपका कर रहा है और बार बार आपका मन कर रहा है ऐसा, तो भैया कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको कंटिन्यू मिस कर रहा है, कंटिन्यू आपको याद कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो बार बार मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे ब्रदर आपका पार्टनर साइकोलॉजिकल आपको पक्का मिस करता है, पक्का आपको याद करता है। इसलिए थोड़े चीज़ों को डीपली समझा करो और थोड़ा ज़्यादा समझा करो। मैंने इस रिलेशनशिप का एग्जांपल आपको क्यों दिया है, आप कहते हैं अरे सर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। एक्चुअली मैं एग्जांपल इसलिए देना कोशिश करता हूं कि ताकि आपको लगे कि यार ऐसा तो नहीं, एक ही रिलेशनशिप में सब कुछ होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होता है। मैंने बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री भी रिलेशनशिप सोल्व किए हैं, आउट ऑफ कंट्री मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप सोल्व किए हैं। और जब उनके मुझे कॉल आते हैं उस समय तो ये कहते हैं कि सर हमारा पार्टनर तो हमारी रेंज से बाहर है, हमारी रेंज से दूर है, हमारी नॉलेज से दूर है, हमारे दिमाग से दूर है। मैंने कहा भैया वो रेंज से बाहर है ना, हमारी रेंज के तो कंटिन्यू नज़दीक है। कमाल की बात, वाइब्रेशन इतना ज़्यादा काम करती है कि 10 दिन के अंदर सामने वाला इंसान ठोकरों में आ जाता है। कमाल की बात, सामने वाले इंसान का मुझे ये भी पता रहता है कि अब वो कॉल करेगा, अब वो मैसेज करेगा, अब वो आपको मिलेगा, अब वो जाकर आपको ये कहेगा। यहाँ तक कि सामने वाले को बता दिया है कि आज आपके पार्टनर का 100 के 100% कॉल आएगा, 100 to 100% कॉल आएगा। सच में आपका पार्टनर 100 to 100% आपसे मिलेगा और ये शब्द बोलेगा। कमाल की बात, एक एक चीज़ को मैंने रट लिया है, एक एक चीज़ को मैंने समझ लिया है। तो मैं इसलिए कहता हूँ भैया, अगर आपका पार्टनर आपको याद करता है और आप कह रहे कि नहीं सर वो तो याद ही नहीं करता होगा, अरे दोस्त अगर आपको उसकी बहुत ज़्यादा गहरी याद आ रही है और आप बहुत गहराई से उसको समझना चाहते हैं और बहुत गहराई से आप जानना चाहते हैं, तो आपको गहराई तक उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा, आपको गहराई तक उसके पास जाना भी पड़ेगा, गहराई तक उससे आत्मा जोड़नी भी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके प्यार में प्योरिटी है, आपके प्यार में सच में प्योरिटी है, तो आपका पार्टनर आपको गारंटी से याद करता है। अगर सच में प्योरिटी से आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा है, अगर सच में आपकी प्योरिटी से रिलेशनशिप में बहुत डीपली रिश्ते बने हैं, अगर डीपली इमोशनली अटैचमेंट से आपने जिंदगी को जिया है, तो वो इंसान आपको कभी नहीं भुला सकता, वो इंसान कभी आपसे दूर नहीं जा सकता। ये गारंटी से बात को ले लेना। लेकिन कमाल की बात आगे सुनिए, अगर आपके पार्टनर ने आपसे केवल मस्ती की है, गेम खेला है, फिर आपका पार्टनर आपको याद नहीं करता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा है तो गारंटी से आपका पार्टनर आपको याद करता होगा, आपके लिए रोता भी होगा। तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।